बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, लेकिन बीजेपी ने कभी मुसलमान को इस बार भी मुझे नहीं लगता किसी को वोट टिकट दिया हो। हमने 3 पंडितों को टिकट दिया है। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है और हमने दलितों को भी टिकट दिया है और हमने जो ओबीसीज जो हिंदू ओबीसी हैं उनको भी टिकट मशवरा किया होगा अखिलेश यादव ने, भाई क्या करें ओवैसी साहब का। इन दल्लों ने अखिलेश यादव को एक गलत राय देकर गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन अगर गठबंधन में शामिल न होने के बाद अखिलेश यादव से इतनी बड़ी चूक हुई कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार नहीं आ रही है। सीएनआरसी में लोग मरे, अखिलेश ने कभी उठाई आवाज़? या जितने भी समाजवादी के एमएलए पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, किसी ने आवाज़ उठाई? पार्टी जो है ना एक पतंग की तरह है, और जो पतंग की कन्नी है, जैसे इधर साइड में सुत्तल कहते हैं, जो पतंग को बैलेंस करती है वो ओवैसी साहब है जो बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन उसके नीचे का मांझा और सद्दी है ना, मांझा यानी शौकत साहब और सद्दी जो नीचे के कार्यकर्ता ये प्रत्याशी हैं, वहाँ पर झोल है जिसकी वजह से पतंग लचक खा रही है और कट भी सक जाती है। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव इमरान बॉबी। एआईएमआईएम के ये नेता अक्सर असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच शेयर करते हुए हमें नज़र आते हैं, दूर की सभा हो या करीब की सभा हो। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, बल्कि पूर्व उत्तर प्रदेश में एक सचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं और सराहनीय लायक काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे एआईएमआईएम की कमियों को लेकर, एआईएमआईएम का संगठन को लेकर। इतना ओवैसी साहब की इतनी मेहनत के बाद भी एआईएमआईएम जो है वो जलवा बिखेर पाएगी या नहीं बिखेर पाएगी, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर कल के वोटों पर आधार पर देखें तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिले जिन पर एआईएमआईएम ज़्यादा खास जलवा नहीं दिखा पाई है। उसकी क्या वजह रहेगी? इमरान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही बात जानना चाहूँगा, एक सचिव के हैसियत से आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी आ रही है? देखिए, जब पार्टी ग्रोथ करती है, क्योंकि हमारी मजलिस जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो इस वजह से उसके मुखालफिन भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अब हमें जो रेस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। कुछ कमियां होती हैं, जाहिर सी बात है, जब लोग जुड़ते हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में तो वहाँ पर कुछ कमियां आती हैं, तो उसका मैनेजमेंट, उस पर ख़ास ध्यान रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन के बाद जो कमियां हैं थोड़ी बहुत, तो उनको दूर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आने वाले दौर में भी एक इलेक्शन है, इसी साल में निकाय चुनाव होंगे, चेयरमैनी के चुनाव होंगे, तब तक हम जो कमियां हैं वो पूरी कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और जहां हमारा संगठन भी बहुत मजबूती से, बहुत मेहनत करके इलेक्शन को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा इमरान भाई, बचपन में पतंग उड़ाई होगी आपने जी? उससे रिलेटेड मिलता जुलता मेरा सवाल है। एक पार्टी जो है ना एक पतंग की तरह है, और जो पतंग की कन्नी है, जैसे इधर साइड में सुत्तल कहते हैं, जो पतंग को बैलेंस करती है वो ओवैसी साहब है जो बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन उसके नीचे का मांझा और सद्दी है ना, मांझा यानी शौकत साहब और सद्दी जो नीचे के कार्यकर्ता ये प्रत्याशी हैं, वहाँ पर झोल है जिसकी वजह से पतंग लचक खा रही है और कट भी सक जाती है। नहीं, आपका कहना गलत है कि मांझा हैं या रद्दी हैं, सुतली हैं। इसमें बैरिस्टर साहब बेशक पतंग का जो अहम हिस्सा है, जिस पर पूरा पतंग रुकी हुई होती है, जो डंडियाँ होती हैं, लेकिन इस पतंग पर जो कलर उत्तर प्रदेश के अंदर चढ़ा है वो हमारे शौकत अली साहब ने चढ़ाया है। अच्छा, लेकिन कहा यही जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एमआईएम जब तक नहीं जीतेगी जब तक शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कहीं ना कहीं अंदर झोल झाल ज़रूर है। ऐसे इल्ज़ाम अक्सर लग रहा है, सोशल मीडिया पर लग रहा है, और काफ़ी जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं जो एमआईएम को बहुत चाहते हैं वो लोग। नहीं, अगर वो एमआईएम को, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि एमआईएम को चाहने वाले लोग वो हमेशा चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में चाह रहे हैं, दूसरे वक्त में उससे नाराज़ हो जाते हैं। और रही बात कि शौकत हटाओ मजलिस बचाओ, तो वो जो लोग हैं वो इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। क्योंकि मजलिस अल्लाह के शुक्र से वो मकाम रखती है कि जिसको छू ले उसे नेता बना देती है। तो अब रही बात शौकत भाई ने जो मेहनत की है पिछले 7 सालों में, तो आपको बताना चाहूँगा कि 700% ग्रोथ किया है। क्योंकि हमारे पिछले आवेदन, हमने पिछले कैंडिडेट्स 38 लड़ाए थे 2017 में, और इस बार हम इंशाअल्लाह ताला गठबंधन की वजह से हमें 100 लड़ाने पड़ रहे हैं, वरना आवेदन हमारे पास 350 से भी ज़्यादा थे। और एक एक सीट पर हमें कितनी मुश्किलात आई हैं कि हर आदमी एक सीट पर 4-4 आवेदक थे और वो हमसे लड़ रहे थे कि साहब हमें टिकट दीजिए, हमें टिकट दीजिए। अच्छा, जहाँ तक बात ओवैसी साहब पर किए गए हमले की है, तो समाजवादी की तरफ से ये पोस्ट आएंगे वोटों को पोलराइज करने के लिए हैं या और चीज़ों के लिए हैं, सिर्फ दिखावा है, जनता को अपनी तरफ सहानुभूति के लिए हैं।
इन चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? समाजवादी पार्टी तो आज भी कहती है कि बीजेपी की साहब बी टीम है, ओवैसी साहब उनको ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, आज भी यही बात है। जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे और सैफई में नंगा नाच ये देख रहे थे अखिलेश और उनकी पूरी फैमिली, उस वक्त कौन इसके पीछे था? क्या बीजेपी इनके पीछे थी? क्या इनकी साठगांठ बीजेपी से हो रखी थी? ये इस बात का जवाब दे पहले। अब रही बात अटैक की, तो पूरी दुनिया जान रही है कि एक आवाज़ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जो मजलूमों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और जाहिर सी बात है, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा रखते हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश रची है। इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसका जल्द से जल्द खुलासा करेंगे इसके पीछे कौन है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा, जब मैं पब्लिक की बाइट करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा समर्थक MIM के अलावा दूसरे समर्थकों ने तो यही बात कहते हैं कि जैसे RSS और BJP कहती है हमेशा हिंदू हिंदू, ऐसी ओवैसी साहब उनकी पार्टी में मुस्लिमीन है, वो कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम। तो इस तरह से पोलराइज करते हैं, यानी RSS या BJP और AIMIM में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क है नहीं। देखो, बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, लेकिन बीजेपी ने कभी मुसलमान को, इस बार भी मुझे नहीं लगता किसी को वोट टिकट दिया हो। हमने 3 पंडितों को टिकट दिया है। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है और हमने दलितों को भी टिकट दिया है और हमने जो OBCs, जो हिंदू OBC हैं, उनको भी टिकट दिया है। हमारे पास जितने टिकट अभी तक बांट चुके हैं उसमें 20 से 25% हमने नॉन मुस्लिम को टिकट दिया है। अच्छा, ये बॉबी भाई, ये कर्नाटक मामला चल रहा है, हिजाब का मामला चल रहा है बहुत सारा, तो इस पर सारी और बाकी दीगर पार्टियाँ जो हैं वो चुप्पी साधे क्यों बैठी हैं? इस पर क्या मानना है आपका पार्टी का? ओवैसी साहब बोले अच्छी चीज़ है, लेकिन और पार्टियों ने चुप्पी क्यों बनाए रखी है? दूसरी पार्टियों को मालूम है कि उन सभी नेताओं के बीच में हिंदुस्तान के अंदर एक ही शेर है जो बोलेगा, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बैरिस्टर साहब बोल लें, और वो बोले भी, हर मंच पे बोल रहे हैं। तो उनको भी मालूम है पार्टी आज तक कहाँ किसी के बारे में बोलती हैं। बस एक ही इंसान है, एक ही पार्टी है जो इन मसलों के ख़िलाफ़ बोलती है, इन जो लोगों के साथ गलत होता है उसके ख़िलाफ़ बोलती है। मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज तक कभी किसी पार्टी ने, आप भी बताइए, CNRC में लोग मरे, अखिलेश ने कभी उठाई आवाज़? या जितने भी समाजवादी के MLA पहुँचे हुए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, किसी ने आवाज़ उठाई? शहरोज़ और बिलाल को मार दिया गया, शहरोज़ और बिलाल की FIR तक नहीं होने दी इन नेताओं ने। ये पता नहीं क्या साठगांठ किए हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, इन्होंने अपने लोगों को बचाया, अपने घर वालों को बचाया, और शहरोज़ और बिलाल की मौत पर इन्होंने, क्या कहते हैं, सौदा किया है। अच्छा, संभल के नेताओं ने। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नेता, मैं खुद मौजूद हूँ, क्योंकि मैं उस दौरान बिलाल के अब्बा से आप पूछिए जाकर 5 बार गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मैंने CNRC के जो चौक के अंदर मैंने फ्री लीगल सर्विस का कैंप लगाया हुआ था, तो लोग मेरे पास आ रहे थे, तो मैं बिलाल के घर पर कम से कम 4 मरतबा गया। उन्होंने मुझसे यही कहा, फलाना कद्दावर नेता हैं हमारे संभल के, वो इस मसले को देख रहे हैं, मगर उस कद्दावर नेता ने कोई इस मसले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई FIR दर्ज हुई। नाम खोलेंगे कद्दावर? नाम नहीं खोलूंगा, कद्दावर नेता को सब जानते हैं। अच्छा, तो ये बताइए इमरान बॉय भाई के आज भी लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव और BJP की ही फाइट है, इस चीज़ को मानते हैं। कहते हैं अगर ओवैसी साहब को इतना कॉन्फिडेंस है कि फाइट है तो पूरी सीटों पर क्यों नहीं लड़े, और अखिलेश यादव ने उन्हें गठबंधन में क्यों नहीं लिया? फिर अखिलेश यादव ने जो गठबंधन में नहीं लिया, अखिलेश यादव से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, और वो चूक हो गई जो मुस्लिम दल्ले हैं अखिलेश यादव की पार्टी में। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नेता और उससे जो जुड़े हुए लोग, उस रिलीजन से जुड़े हुए लोग, जाहिर सी बात मशवरा किया होगा अखिलेश यादव ने, भाई क्या करें ओवैसी साहब का। इन दल्लों ने अखिलेश यादव को एक गलत राय देकर गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन अगर गठबंधन में शामिल न होने के बाद अखिलेश यादव से इतनी बड़ी चूक हुई कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार नहीं आ रही। अच्छा, तो सरकार फिर किसकी आ रही है? सरकार हमारी आएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है पूरी सीटों पर लड़ रहा है। अल्लाह के शुक्र से हम BJP को हराएंगे। अच्छा, यानी कि फाइट जो है वो समाजवादी और BJP की नहीं है, यानी परिवर्तन मोर्चा की और BJP की है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की फाइट है, और BJP को हम हराएंगे, अखिलेश से नहीं हरा। अखिलेश 3 इलेक्शन नहीं हरा पाए, अखिलेश अब क्या हराएंगे? 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 2 गठबंधन हार गए। अच्छा, क्या कहते हैं, वो नारा लगाया था इन्होंने, जनता को ये साथ पसंद है। अखिलेश और राहुल जो लड़े थे साथ, बहन जी भी लड़ी इनके साथ इलेक्शन। जब इतनी बड़ी पार्टियां नहीं हरा पाई BJP को, तो अब क्या हराएंगे उसके साथ? क्या कहते हैं उसको, जैन चौधरी के साथ, जिसकी पिछली बार 1 सीट भी नहीं आई थी, जिसके खुद की कास्ट के लोग, खुद की जात के लोग उसे वोट नहीं देना चाह रहे, उसके खिलाफ हैं लोग। अच्छा,
अच्छा, अगर संभल की बात करें तो संभल में इस बार एमआईएम का कैसा रुख रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो सेकंड रनर अप रही थी, तो इस बार क्या लगता है आपको विनर बन पाएगी, जबकि दो बड़ी पार्टियां आपस में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रही हैं? दो बड़ी पार्टियां, सिर्फ दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, या तो बीजेपी है या फिर मजलिस है। बाकी सारी सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, सब मुसलमानों को, सब दलितों को बेवकूफ़ बनाती आई हैं। अब ये बड़ी पार्टी नहीं रही। अब मायावती की हवा निकल चुकी है, इस बार अखिलेश की भी हवा निकल जाएगी। अच्छा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब लोगों की मोहब्बत है जो हमारे दिल से निकल रही है। हमें जाहिर हो रहा है लोगों से कि हम अब अल्लाह के शुक्र से बहुत ग्रोथ कर चुके हैं। अच्छा, ये मतलब कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट आए तो बिल्कुल चौंकाने वाला मामला हो कि कुछ भी हाथ नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस बार हम रिजल्ट देंगे। कितनी सीटें आ रही हैं? अल्लाह ने चाहा तो बहुत सीट आएंगी। बहुत सीटें आएंगी। अच्छा, तो ये मेरे साथ मौजूद थे प्रदेश सचिव इमरान बॉबी साहब। सारे सवालों का बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से शॉर्ट जवाब दिए इन्होंने, शायद थोड़ा सा बचते हुए भी नज़र आया कुछ सवालों से, लेकिन इन्होंने जो कहा है कि सरकार हमारी इस बार बनेगी, ये बात शायद गले से ना उतरे, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा ठीक है एक ओहदा रखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ मिलकर सरकार बनाई जा सके। लेकिन क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी एक बॉल पर खेल पलट जाता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।